dear students, I hope that you are fine. This is Saeed and you are watching lecture series of first year mathematics ETA. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। आज हम उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की सलूशन करते हैं। पहला एमसीक्यू है वैल्यू ऑफ a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय c प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय b प्लस सी ओमेगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। याद रखें वही प्रॉपर्टीज हमने यूज करनी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 वाला या ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 वाला। ये प्रॉपर्टीज यूज करके हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करें। दिस इज द सम ऑफ टू फ्रैक्शन। सो इसमें हम किस तरह वर्कआउट कर सकते हैं, अगर हम न्यूमरेटर से कॉमन लेना चाहें सो न्यूमरेटर में एज अ होल कोई भी आपके पास फैक्टर कॉमन नहीं है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में सो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल बनाने के लिए, अगर आप ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, ये फ्रैक्शन एज इट इज आ जाएगा एंड प्लस a प्लस ये फ्रैक्शन और साथ में ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर वाला जो ओमेगा स्क्वायर है ये जस्ट आप मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इनटू a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज सी ओमेगा स्क्वायर प्लस a ओमेगा क्यूब बनेगा एंड प्लस b ओमेगा 4 बनेगा, मीन एक पावर इंक्रीज होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें न्यूमरेटर आपके पास a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा एज इट इज आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में ये आप मल्टीप्लाई कर दी ओमेगा, सो ये बनेगा b ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस a ओमेगा क्यूब बनेगा। अब न्यूमरेटर आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अगर आप डिनोमिनेटर में चेक करें सो ओमेगा क्यूब को आप 1 पुट कर सकते हैं। सो ये आपके पास क्या आएगा, दिस इज a ओमेगा क्यूब की जगह आप 1 पुट कर दे, सो ये जस्ट आपके पास a रह जाएगा। सिमिलरली b ओमेगा 4 है, इसमें से ओमेगा 4 में से आपके पास ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा आएगा, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, सो इट विल गिव यू ओनली ओमेगा, सो ये b ओमेगा आ जाएगा एंड c ओमेगा स्क्वायर आपके पास एज इट इज आएगा। सिमिलरली अगर आप चेक कर दें सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, ये सेम है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, सो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ पर जस्ट आपके पास ओमेगा स्क्वायर रह जाता है। अगर दूसरा फ्रैक्शन हम चेक करें सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ओमेगा न्यूमरेटर आपके पास एज इट इज आ जाएगा, डिनोमिनेटर में ओमेगा क्यूब की जगह आप वैल्यू पुट कर दे 1, सो ये आपके पास क्या बनेगा, दिस इज a प्लस b ओमेगा एज इट इज आ जाएगा एंड प्लस c ओमेगा स्क्वायर आपके पास बनेगा। अब अगर हम ये इस फ्रैक्शन को चेक करें सो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो के आपको जस्ट ओमेगा दे देता है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस ओमेगा। अब अगर हम प्रॉपर्टीज को रिकॉल कर दें सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपके पास 0 की इक्वल है। यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, ये राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, दिस विल गिव यू -1। सो ये वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1। सो द बेस्ट पॉसिबल चॉइस इज व्हाट, दिस इज -1। ओके, सेकेंड वन है वैल्यू ऑफ -1 प्लस के रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 होल 17 एंड प्लस -1 माइनस के रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 होल 17 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो अगर आप न्यूमरेटर पे 17 पावर ले लें, डिनोमिनेटर पे सिमिलरली दूसरे का सिंप्लीफिकेशन करें, उसके बाद आप इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन करें, बट इट विल व्हाट वेस्ट योर टाइम। एक ट्रिक के जरिए हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं वेरी इजीली। ओमेगा वी नो दैट प्रीवियस लेक्चर में हमने कैलकुलेट किया था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास एक 1, दूसरा ओमेगा और तीसरा ओमेगा स्क्वायर है। ये अगर आप चेक कर दिए पहले ब्रैकेट में सो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, सो ये ओमेगा पावर 17 आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर, सो इसकी जगह हम पुटिंग कर सकते हैं, दिस इज व्हाट ओमेगा स्क्वायर होल पावर 17 आ जाएगा। ओमेगा पावर 17 प्लस ओमेगा पावर आपके पास पावर की ऊपर अगर पावर हो तो ये आपके पास क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। सो फाइनल रिजल्ट आपके पास ओमेगा पावर 34 आएगा।
अब अगर हम यहाँ पर ओमेगा क्यूब यूज करना चाहे सो ओमेगा 15 तक ये आपके पास क्या होंगे, मीन ओमेगा 17 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 15 एंड दिस इज व्हाट ओमेगा स्क्वायर। अब ये आपके पास ओमेगा 3 होल पावर 5 एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर, ये 1 पावर 5 विच इज बेसिकली 1 ओमेगा स्क्वायर। सो ये रिजल्ट आपके पास क्या आता है, ओमेगा स्क्वायर। मीन ओमेगा पावर 17 को हम रिप्लेस कर सकते हैं किस पे, ओमेगा स्क्वायर पे। एंड सिमिलरली इसी तरह हम ये ओमेगा पावर 33 तक आपके पास क्या हो जाएंगे, दिस विल गिव अस 1, सो ओनली ओमेगा रह जाता है। अगेन वही रिजल्ट है, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0, यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें विच इज -1, आप -1 रिप्लेस कर दे। सो इसकी जो आपके पास बेसिकली क्या है, इसकी जो वैल्यू है दिस इज -1, सो द बेस्ट पॉसिबल चॉइस इज व्हाट, दिस इज -1। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 अप टू इन्फिनिटी, ये किसके इक्वल है, ऑप्शंस गिवन है। अगर हम यहाँ पर देख ले, लेट से यहाँ तक जितनी भी आपके पास स्क्वायर रूट है इसको हम कंसीडर करते हैं या एज्यूम करते हैं कि ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू x। तो अगर हम यहाँ पर पुटिंग करें दिस इज व्हाट स्क्वायर रूट, अब ये आपके पास बनेगा -1, ये अगेन स्क्वायर रूट कंप्लीट हो जाएंगे चूंकि हमारे पास ये क्या है, अप टू इन्फिनिटी तक ये अप्रोच कर रहे हैं। सो इसी वजह से अगर हम एक स्क्वायर रूट क्या कर दे, एक कम भी लिखे, सो अगेन बाकियों में क्या हो जाएगा, ये फुलफिल हो जाएगा। ओके, सो इसको हम लिख सकते हैं, ये x हमारे पास किसकी इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 अप टू इन्फिनिटी। सो दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, यहां हम लिख सकते हैं -1 माइनस यहां से यहां तक जितनी भी आपके पास की रूट्स है इसको हमने x कहा है। सो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड इनकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज -x। अब जस्ट सिंपल इक्वेशन है, इसकी हमने क्या करनी है, सोल्यूशन करनी है। बोथ साइड पे आप स्क्वायरिंग कर दें, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस x, स्क्वायर रूट स्क्वायर आएगा, सो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। अगेन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पर अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करें, सो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या है 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दे, आफ्टर पुटिंग वैल्यू जो रिजल्ट आता है दिस x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस की रूट b स्क्वायर, सो दिस इज 1 स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a आएगा। आफ्टर ऑल सिंप्लीफिकेशन यहाँ से आपके पास क्या आता है, -1 प्लस माइनस की रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको बेसिकली हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज 2। अगर हम पिछले लेक्चर को रिकॉल कर दें, सो बेसिकली ओमेगा की वैल्यू क्या थी, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 थी। सो ये बेसिकली क्या है, दिस इज द राइट ऑप्शन, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सो द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, एमसीक्यू नंबर 4 है, if cube roots of unity are 1 omega and omega square then roots of this equations are what। ये ऑलरेडी हमें गिवन है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दीज आर द व्हाट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो हमने इस इक्वेशन की सोल्यूशन फाइंड करनी है, ऑप्शंस गिवन है अप टू 4। सो इसकी सोल्यूशन हम किस तरह कर सकते हैं, x -1 होल क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 8 को राइट पे शिफ्ट कर दे, ये -8 बनेगा। अब बोथ साइड पे ये -8 को हम लिख सकते हैं -2 होल क्यूब, क्योंकि अगर आप क्या कर दे स्टेप को रिवर्स कर दे, सो -8 आता है। बोथ साइड पे आप क्या कर दिए, फर्दर इसको हम लिख सकते हैं x -1 होल क्यूब इज इक्वल टू ये -2 होल क्यूब आ जाएगा। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं -2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं। एंड फर्दर अगर बोथ साइड पे हम क्या कर दी क्यूब रूट ले ले, सो ये हमारे पास आ जाएगा x -1, यहाँ पर 3 1 और 3 के साथ कैंसिल एंड राइट साइड पे यहाँ पर ये 3 1 और 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा दिस इज 1 होल पावर 1 ओवर 3। अब प्रीवियस लेक्चर में ये हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली किस तरह आएंगे ये रूट्स, किस तरह आएंगे, -2 मल्टीप्लाई होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के साथ। सो x -1 इज इक्वल टू एक पॉसिबिलिटी -2, सेकेंड
-2 ओमेगा, थर्ड -2 ओमेगा स्क्वायर। अब इनको इंडिविजुअली लेके सॉल्व कर दे, सो x - 1 इज इक्वल टू -2। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सो x की वैल्यू -1। सिमिलरली x - 1 को आप -2 ओमेगा के साथ कंपेयर कर दिया, इक्वल ले ले, सो यहाँ से जो वैल्यू आती है x इज इक्वल टू 1 - 2 ओमेगा। एंड सिमिलरली द लास्ट ऑप्शन इज x - 1 इज इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ से जो सिंप्लीफिकेशन आती है, दिस इज x इज इक्वल टू 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। सो बेसिकली जो हमारे पास बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आता है -1 -2 ओमेगा and 1 - 2 omega square. So the best option is option B. अपकमिंग लेक्चर में हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे फर्दर MCQs की सोल्यूशन करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।